सावन के सोमवार। कामिनी जी, बेटी की उम्र 30 के पार हो गई है, कोई लड़का मिला कि नहीं? नहीं सुषमा, लड़के तो बहुत मिलते हैं पर प्रिया को कोई भाता ही नहीं। ज़्यादा दिमाग चढ़ गया है लड़की का, किसी को कुछ समझती नहीं है। सीए जो बन गई है, मैंने बेकार ही उसके पापा से जिद करके उसे कोचिंग करवाई। बेकार है लड़कियों की अच्छी जॉब लगना, उनके दिमाग खराब हो जाते हैं। अरे कामिनी, ज़्यादा टेंशन मत ले, मेरी बात मान तो इस बार बेटी प्रिया को सावन के 16 सोमवार का व्रत करा, देखना बहुत अच्छा पति मिलेगा। पर मेरी बेटी नहीं मानेगी, वो व्रत नहीं रखेगी। अरे तू कोई भी नाटक करके उसे बहला लेना, मान जाएगी। अगले दिन प्रिया ऑफिस से आई। मम्मी क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या? हाँ बेटा, शुगर फिर बढ़ गई है और कल से सावन के सोमवार है। तुझे तो पता है ना कि मैं हमेशा ये व्रत करती हूँ, पर डॉक्टर ने मना किया है। अब क्या होगा, यही टेंशन है। भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे। अरे मम्मी चिंता मत करो, आपकी जगह मैं व्रत कर लूँगी। लो, हो गई टेंशन खत्म। तू और व्रत, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कामिनी ने बेटी का माथा चूम लिया। अब प्रिया ने सोमवार के व्रत करना शुरू कर दिया। अब कामिनी भी बहुत खुश थी कि बेटी का रिश्ता भोलेनाथ की कृपा से हो जाएगा। आज आखिरी सोमवार था। प्रिया मंदिर आई थी तो सुषमा ने उसे रोक लिया। अरे प्रिया बेटे, तुमने व्रत रखे हैं इस बार, बहुत अच्छा। अब तो जल्दी भोलेनाथ तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का जरूर भेज देंगे। आंटी आप भी ना। प्रिया, तुम हर लड़के को मना क्यों कर देती हो? तुम्हारी मम्मी भी बहुत परेशान है। कोई बात है तो मुझे बताओ बेटा। आंटी, ऐसा नहीं है कि लड़कों में कोई कमी होती है, बस मुझे उनसे शादी नहीं करनी होती, इसलिए कोई न कोई नुक्स निकाल देती हूँ। दरअसल मैं ऑफिस में ही अपने साथ काम करने वाले एक लड़के से प्यार करती हूँ, पर वो हमारी जाति का नहीं है। और आप तो मम्मी को जानती ही हो, वो कास्ट को लेकर कितना छुआछूत मानती है, इसलिए बस मैं शादी के लिए मना कर देती हूँ। अच्छा बेटा, तो ये बात है, मुझे नहीं पता था कामिनी की सोच इतनी छोटी है। तू चिंता मत कर, बस मैं जैसा कहूँ वैसा करना। शाम को सुषमा कामिनी के घर आई। अरे कामिनी, तेरी बेटी प्रिया तो बड़ी लगन से मंदिर में सावन के सोमवार कर रही थी। देख भोलेनाथ का चमत्कार, एक अच्छा लड़का है मेरे जानने वाला, वो भी प्रिया के ऑफिस में सीए है। मैंने उससे बात चलाई है, कल आखिरी सोमवार है, वो लोग घर आएंगे तो तू हाँ कर देना। प्रिया को मैं समझा दूंगी, तू इसे भोलेनाथ की कृपा समझ। पर सुषमा, लड़के की कास्ट क्या है? अरे कामिनी, तू एक तरफ तो भगवान की भक्ति भी करती है और आज के ज़माने में पढ़ी लिखी होकर भी जात पात में यकीन करती है। अब तेरी बेटी ने भी व्रत किए हैं, भोलेनाथ ने उसके लिए अच्छा रिश्ता भी भेजा है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अगर अब तू जिद पर अड़ गई और जात पात को लेकर बैठी रही तो फिर मत रोना। सुषमा की बातें सुनकर कामिनी कुछ न कह सकी। कुछ कहती तो उसे डर था कि सावन के सोमवार फिर तो उसकी बेटी नहीं रखेगी, शायद ये भोलेनाथ की ही मर्जी हो। सुषमा ने प्रिया को फोन करके कहा कि उसने कामिनी से बोल दिया है तुम अपने दोस्त को परिवार सहित घर भेज दो। और हाँ प्रिया, एकदम से मत मान जाना, पहले तुम भी मना करना, नहीं तो तुम्हारी माँ को शक हो जाएगा कि हम दोनों का प्लान है। तुम्हारी माँ इसे सावन के सोमवार के व्रत का आशीर्वाद समझ रही है। प्रिया ने वैसा ही किया। जब उसका दोस्त घर आया तो उसने ऐसा व्यवहार किया कि जैसे उसे लड़का पसंद नहीं। फिर माँ के मनाने के बाद वो मान गई। दोनों का रिश्ता खुशी खुशी पक्का हो गया। आज सावन के सोमवार प्रिया की माँ के लिए खुशियाँ लेकर आए थे और प्रिया की आंटी की समझदारी से प्रिया को भी मनपसंद जीवन साथी मिल गया था। दोस्तों, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। ये जात पात और छुआछूत ना समझ लोगों के मन की सोच है। अगर भगवान पर विश्वास है तो इस दायरे से बाहर निकलिए, सभी प्यार के काबिल हैं।
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।